वेलकम बैक टू आवर चैनल मिनाहिल नाजिया रिएक्शन। तो आज इस वीडियो पे हम रिएक्शन देने जा रहे हैं। उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है 6 फॉरेन कंट्रीज ने कश्मीर में फिल्म बनाने की मांग, देख पाकिस्तान चीखा। और इनके चैनल का नाम है जी नाउ इंडिया स्पीक्स। आज हम लोग इस वीडियो पे रिएक्शन करने जा रहे हैं। लिंक और टाइटल आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जरूर से चेकआउट कीजिएगा इनके चैनल को। और अगर आप हमारे चैनल पे नहीं है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। जल्दी से बढ़ते हैं वीडियो की जानिब और देख लेते हैं ये वीडियो। ऑस्ट्रेलियन पीएम कह रहे थे कि अगर आपने इंडिया देखना है तो सी इट बाय ट्रेन। If you want to understand India, travel by train and video bus. और वो जैसे होता है ना बापू टाइप स्टाइल, जैसे गांधी साहब का था, वो बनने जा रहे। सो प्राइम मिनिस्टर मोदी की पॉलिटिक्स, उनके ये फॉरेन पॉलिसी इनिशिएटिव्स। इंटरनेशनल फिल्म्स की शूटिंग होने वाली है इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर। ये डिसाइड कर लिया गया है, ये फैसला ले लिया गया है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? हॉलीवुड मूवीज यहाँ पे शूट होंगी, बॉलीवुड की तो हो ही रही मूवी शूट यहाँ पे। मोदी साहब का आसमानों पे नाम लिखा जा रहा है। किसी मुल्क के वजीर आजम जो हैं वो मोदी साहब के पांव छू रहे हैं। ये कैसे था? अमेरिकन जो सदर हैं वो मोदी साहब को प्रोटोकॉल दे रहे हैं और मोदी साहब को बॉस कहा जा रहा है। बिग बॉस जो होते हैं ना, उन्हें बॉस कहा जा रहा है। और उसके बाद जो ऑस्ट्रेलिया में गए हैं, वहां पे जिस तरीके से उनका 20,000 लोगों ने उनका इस्तेमाल किया, रिमार्केबल। और फिर उन्होंने कहा कि ही इज अ बॉस। और उसके बाद इसी उन्होंने कहा कि ब्रूस लिविंगस्टन को इतना प्रोटोकॉल नहीं मिला जो मोदी जी को मिला है वहां पे। मोदी जी इज द बॉस। अब ये सुमित पीर नहीं कह रहा, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कह रहे। जब मैं कहता था तब तो कहते भाई आपके कहने से क्या होता है। आज जो देश दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी है वो है इंडिया। वो है। मुझे ये बताइए कि वो इंडिया का कश्मीर है, उसके साथ आपका लेना देना क्या है? मुझे ये बताइए कि आप कैसे कहोगे तो G20 की मीटिंग नहीं होगी। अब इस वीडियो के देखने के बाद लोग कहेंगे इस पे अटैक भी हुआ पर ये सुधरा नहीं। नमस्कार दोस्तों आप सब जानते हैं कश्मीर में इस वक्त G20 की मीटिंग चल रही है। इसी दौरान कश्मीर के लिए एक और बड़ी खबर आ रही है और वो ये है कि अब भारत के साथ साथ विदेशी देश भी कश्मीर में आ करके अपने फिल्म्स की शूटिंग करने वाले हैं। जैसे कि दोस्तों आप सब जानते हैं हमारी भारतीय सरकार कश्मीर को पूरी दुनिया भर में प्रमोट कर रही है। तो इसी दौरान हमारी भारतीय सरकार ने विदेशी देशों के सामने एक बड़ा प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि विदेशी देशों को कश्मीर में आकर के अपनी मूवीज की शूटिंग करनी चाहिए, क्योंकि कश्मीर की खूबसूरती इतनी अच्छी है कि वे बाहर के विदेशी देशों की खूबसूरती को कोसों दूर छोड़ देगी और कश्मीर उन्हें बाकी देशों के मुकाबले काफी सस्ता भी पड़ेगा। तो दोस्तों इन सब बातों को सुन करके अब 7 विदेशी देश जैसे कि स्पेन, नाइजीरिया, मॉरिशस भारतीय सरकार से बात कर रही है। जैसे कि स्पेन, नाइजीरिया, मॉरिशस भारतीय सरकार से बात कर रही है अपने मूवीज को कश्मीर में शूट करने के लिए। और ये खबर सुनकर अब तक हमारा पड़ोसी देश बौखलाहट में जलते हुए आग में कूद गया होगा। तो चलिए दोस्तों इसी पर हमारे पड़ोसी देश का रिएक्शन देखते हैं। ऑस्ट्रेलियन पीएम कह रहे थे कि अगर आपने इंडिया देखना है तो सी इट बाय ट्रेन। जी ट्रेन में देखें, उसकी क्या वजह, लॉजिक क्या? ट्रेन क्या इंडिया का जो ट्रेन नेटवर्क इम्पोर्टेंट है, या वो चाह रहे थे कि इंडिया बहुत बड़ा है तो स्टार्टेड फ्रॉम वन साइड? व्हाट इज द लॉजिक, या के इसमें क्या है? इसमें बेहतरीन सवाल पूछा आपने चीमा साहब, थैंक यू वेरी मच। मैं आपको बताता हूँ, हम एक ऐसी कंट्री है जहाँ पहाड़ भी है, जहाँ झरना भी है, जहाँ समंदर भी है, जहाँ रेगिस्तान भी है और जहाँ फॉरेस्ट भी है, जहाँ नेशनल पार्क भी, जहाँ सब है। ऑल वेराइटीज ऑफ टूरिज्म आर अवेलेबल। दुनिया की सबसे महंगी ट्रेन पैलेस ऑन व्हील्स, और उससे भी महंगी ट्रेनें जो हैं हमारे यहाँ चलती है, जिसकी टिकट 10-12 लाख की भी होती है महीने की। वहाँ पूरा आपको राजस्थान वाजस्थान ये से रजवाड़ा, रेगिस्तान ये सब घुमाते हैं। द मोस्ट पैलेशियल ट्रेन्स इन द वर्ल्ड आर रनिंग। 4-5 लाख की है, हमने जो देखा था। 6 हो गई है अब। और आपकी अगर आज बोलेंगे तो आपको अगले साल की बुकिंग मिलेगी, लिमिटेड कैपेसिटी की। मोस्ट एक्सपेंसिव ट्रेन्स आर रन इन इंडिया। हमारी वंदे भारत जो ट्रेन है उसको मैं मिनी बुलेट ट्रेन कहता हूँ। इतनी कॉस्ट पे ये ट्रेन बनाना इज अ मार्वल। इट इज मच अहेड देन यूरो रेल। फिर आपको कश्मीर में बर्फ देखनी हो, वो
आपको बिगेस्ट रेलवे ब्रिज देखना हो इन द वर्ल्ड, यू गो टू कश्मीर। आपको रेगिस्तान देखना हो, यू गो टू राजस्थान ऑन पैलेस ऑन व्हील। यू वांट टू फील रॉयल्टी, यू वांट टू फील लाइक पैम्पर्ड एज अ प्रिंस, यू टेक पैलेस ऑन व्हील्स और सम अदर ट्रेन। आपको राजाजी नेशनल पार्क देखनी है, आपको रणथंभौर देखना तो उसके लिए आप एक और ट्रेन लें। आपको गोवा, बॉम्बे से गोवा जो जाती है, कोंकण रेलवे जाता है, पूरा समंदर आपके एक साइड में, पूरा समंदर एक साइड में, और पहाड़ियां उनमें से जाती हुई ट्रेन जानी है। आपको चेन्नई के पहाड़ देखने तो आप चेन्नई की ट्रेन में बैठिए। आपको कन्याकुमारी देखनी वहां देखिए, रान ऑफ कच्छ देखना वहां जाइए। आपको नॉर्थ ईस्ट देखना है, सिक्किम देखना, मिजोरम देखना है, वहां ट्रेन में बैठिए। आप कालका से शिमला जाइए, कहीं आई थिंक 70-72, एक माई मेमोरी वर्क्स, अब तो काफी टाइम हो गए, 70-72 टन ले आती है, और एक छोटी ट्रेन चलती है, इसमें काफी पिक्चरों की शूटिंग वूटिंग आपने बॉलीवुड में देखा होगा, वो ट्रेन देखती है। तो अगर भारत को देखना, भारत को फील करना, जहाज तो चीमा साहब आप साइबेरिया के ऊपर उठे या शाहजहांपुर के ऊपर, जहाज तो सेम ही लगता ना, आसमान तो सेम है। पर अगर आपको वैरायटी देखनी है, आपको ह्यूमैनिटी देखनी है, आपको सिविलाइजेशन देखना, आपको इतिहास देखना, आपको सभ्यता देखनी, आपको डाइवर्सिटी देखनी है, you have to get in a train that takes you nearest to the reality. And we have the luxury trains, we have the budget trains, we have Vande Bharat, we have all kinds and types of trains as per your suit and pocket. That is what the Australian Prime Minister meant. इतनी वैरायटी, इतनी ऑप्शन और इतनी रॉयल्टी। दुनिया में कहीं नहीं, सस्ती से सस्ती ट्रेन हमारे यहाँ, महंगी से महंगी ट्रेन। दुनिया की सबसे सस्ती ट्रेन भी हम चलाते, दुनिया की सबसे महंगी ट्रेन भी हम चलाते, और भारतीय रेलवे सेकंड या थर्ड बिगेस्ट रेलवे नेटवर्क इज इन द होल वर्ल्ड, जीवा साहब। और वही नहीं, it consumes 2% of the national power, one of the biggest employers in the world, right? Now we are 99% electrified, हमने सारे routes कर दिए हैं, we have bio toilets, we have upgraded the railway, और अब railway stations पे we are making those what you call experience zones. और रेलवे, इंडियन रेलवे is the only one of the richest companies in the world, क्योंकि जितने लैंड बैंक्स रेलवे के पास उतने किसी के पास नहीं है। तो अगर भारत की सभ्यता, भारत की महानता, भारत के वर्चस्व को देखना, आप रेल देखिए, यू कैन चूज व्हाट यू वांट टू सी। आपको नेशनल पार्क देखनी, बाहर देखनी है, झरना देखना, समुद्र देखना, मंदिर देखना है, क्या देखना है, जो देखना है, जिस कीमत में देखना है, जितना आपका बजट अलाउ करता है, आप देखिए। और मैं आपको ये भी बता दूं, वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवर क्रूज जो है हमारे यहाँ शुरू होता है, जो यहाँ वाराणसी से जाके बांग्लादेश होते हुए वापस आता है। दैट इज द बिगेस्ट रिवर क्रूज इन द वर्ल्ड, जो पीछे हमने फ्लैग किया था। तो चीमा साहब, ये है, ये सभ्यता की बातें हैं, ये साहब के पसीने तो नहीं छूट रहे, की बात है, ये संस्कृति की बात है। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ हेरिटेज एंड प्रेस्टीज। इस वक्त पैसिफिक के अंदर जो दौरा किया गया बाइडेन साहब के साथ, पापा गिनी में खासकर, उसमें जो जेम्स मोरापे, उन्होंने तो खैर रिकॉर्ड ही तोड़ दिया, जो मोदी साहब के पांव को हाथ लगाने का उन्होंने, और उसके बाद जो बिलखसूस उसके बाद फिजी ने और पापा गिनी ने उनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिए। और उसके बाद जो जेम्स मोरापे हैं, उन्होंने कहा है कि हम दो ताकतों के दरमियान फंसे हुए हैं, चाइना और अमेरिका के, आप हमारी एडवोकेसी करें, बिकम आवर एडवोकेट। मैं समझता हूँ बहुत बड़ा ये फिक्रा है, भारत के ऊपर उन्होंने एतमाद का इजहार किया, इस मैग्निफिसेंट मैं समझता हूँ। और उसके बाद जो ऑस्ट्रेलिया में गए हैं, वहां पे जिस तरीके से उनका 20,000 लोगों ने उनका इस्तकबाल किया, रिमार्केबल। और फिर उन्होंने कहा कि ही इज अ बॉस, और उसके बाद उन्होंने कहा कि ब्रूस लिविंगस्टन को इतना प्रोटोकॉल नहीं मिला जो मोदी जी को मिला है वहां पे। फिर उन्होंने वहां सिडनी में अपनी एक सबर्ब का इफ्तिताह किया, जिसका नाम उन्होंने रखा। फिर हैरिसबर्ग के अंदर उन्होंने चाट की बात की, जलेबियों की बात की, और मैं समझता हूँ कि इट वाज अ वंडरफुल इवेंट, वंडरफुल ट्रिप जो था। और इससे जो हासिल किया है उन्होंने हासिल ये किया है कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है उन पे मजीद प्रेशर पड़ेगा भारत की डिप्लोमेसी और फॉरेन रिलेशंस का, क्योंकि इस वक्त जरूरत है जो पैसिफिक के अंदर इनको आर्मी बेसिस की जरूरत है, इनको वहां से ट्रेड रूट जो है उसकी जरूरत है। और अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज जो है दे आर अंडर प्रेशर, और बिलखसूस यूक्रेन के हवाले से। और उन पे मैं समझता हूँ कि इनका इन्फ्लुएंस मजीद बढ़ेगा अमेरिका के अंदर। अमेरिका मजीद इनके रोब के नीचे आएगा, इनके साथ रिलेशनशिप मजीद चलेगा, ताकि वहां पे उसमें पैसिफिक में मजीद अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज जो है चाइना के खिलाफ इकट्ठे हो सके। तो भारत की अहमियत जो है वो मजीद बढ़ेगी इसमें, मैं समझता हूँ वंडरफुल। वीडियो हम लोगों ने वॉच की, और सबसे पहले मैं जो इन्होंने पहले बात की, जो ऑस्ट्रेलियन प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर ने बात की है, ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर ने आई थिंक जो बोला है, जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया है कि अगर आपने इंडिया जाना है तो आप
रेल के थ्रू जाओ, तो उसकी खैर काफी सारी इन्होंने डिटेल में बता दी। मुझे लगता है कि मैं टोटली इनसे एग्री करती हूँ, मेरे बोलने की गुंजाइश इन्होंने छोड़ी नहीं, जितने अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया। अब आ जाते हैं दूसरी बात की तरफ, जो मोदी जी को इतना मान सम्मान मिला, हमने भी बहुत देखा, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इनको मिला। इवन एक कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो उनके पैरों को भी छू रहे थे, हाथ लगा रहे थे। ऑस्ट्रेलिया में 20,000 का क्राउड, और जिस तरीके से वहां पर पीएम मोदी ने वो स्पीच की है एक टाइप की, मतलब वो किसी एक तो तारीफ से कम नहीं है, और दूसरा ये हर किसी का काम नहीं होता कि आप अपने देश से बाहर जाकर, अपने देश में तो हर कोई वो कहते हैं अपने घर में सारे शेर होते हैं, लेकिन वो पता तक चलता है जब आप अपने मुल्क से, अपने घर से बाहर निकलते हो कि आपको दूसरे कितना सम्मान देते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जितना भी मान सम्मान और जितने भी इस विजिट से, इवन के बाइडन ने भी उनको कहा है कि मुझे ऑटोग्राफ दें आप ऑटोग्राफ दें, मतलब आप इतने पॉपुलर हो, इतने पॉपुलर लोग आपको इतना पसंद करते हैं, मुझे ऑटोग्राफ दो। तो ये कोई मामूली बात नहीं है। एक सुपर पावर का देश का जो है ये आपको ये बोल रहा है कि आप मुझे ऑटोग्राफ दो, तो मतलब ये बिल्कुल भी कोई आम बात नहीं। और मैं इन सब का जो है ना, इन सब का निचोड़ ये निकालती हूँ कि जो कुछ उन्होंने पिछले 10 से 15 सालों में जो तरक्की की, बहुत इंडिया को कहां से कहां लेकर चले, उसमें एक एक चीज आती है। मैं एक एक चीज को गिनवाने लग जाऊंगी तो बहुत, जैसे उन्होंने अपनी स्पीच में बोला भी कि सब टॉप, मतलब टॉप पे कितने सारी चीजों में टॉप पे था इंडिया, कितनी सारी चीजों में सेकंड नंबर पे था, कितनी सारी चीजों में थर्ड नंबर पे था। मैं वो चीजें नहीं समझती कि पीएम मोदी को इन सब चीजों की वजह से इतना मान सम्मान मिला है। मुझे ऐसा लगता है कि ये चीजें तो है ही है, आपको एक कंट्री को रन करने के लिए ऑब्वियसली ये सारा काम करना ही पड़ेगा, लेकिन वो चीजें आपकी कंट्री की आता कि आपके दूसरे लोगों को इसका कोई फायदा नहीं है, आपकी कंट्री को इसका फायदा है। दूसरे लोग, दूसरे मुल्क के लोग आपको क्यों इतना मान सम्मान दे रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है कि उनके इखलाक की वजह से, उनकी पर्सनालिटी की वजह से, कि जिस तरीके से वो दूसरों के साथ उनके ताल्लुकात हैं दूसरे देशों के साथ, जिस तरीके से जिस तरीके से मतलब उनकी पर्सनालिटी है, उनकी उसमें झलकता है। मुझे ये नहीं समझ आती कि सिर्फ पाकिस्तान के अलावा बाकी सारे मुल्क जो हैं वो पीएम मोदी को इतना मान सम्मान इतना क्यों अप्रिशिएट करते हैं, पाकिस्तान में क्यों उनको इतना गलत समझा जाता है। मुझे इस चीज की समझ नहीं आती। मतलब वो कहते हैं ना, मेजोरिटी जो है वो सही होती है, एक कभी सही नहीं होता, एक या दो या 3 मुल्क कभी सही नहीं हो सकते। ज्यादा जो कंट्रीज मेजोरिटी हैं, और यूरोपियन कंट्रीज में, वेस्टर्न कंट्रीज में ज्यादा लोग इनको जो है वो मानते हैं। और मुझे लगता है जैसे पाकिस्तान की बात आप कह रही थी कि पाकिस्तानी जो है वो क्यों नहीं मानते, या चाइना भी कितना ज्यादा खिलाफ है। 1-2-3 मुल्क है चाइना, और चाइना अपनी जो है वो इकोनॉमिक की वजह से जो है कि अब उसको भी ये डर है कि इंडिया जो है वो हमारे बिल्कुल बराबर आ खड़ा हुआ है। कुछ सालों तक जो है वो इंडिया भी सुपर पावर बन जाएगा, और वो किस लिए कि मोदी जी की वजह से। क्योंकि अगर आपने भी नोट किया होगा कि मोदी जी से पहले जो भी इनके प्राइम मिनिस्टर थे उनकी इतनी ज्यादा चर्चा नहीं थी, है ना, और उनके दौर में भी इतनी ज्यादा कोई इंडिया ने डेवलपमेंट नहीं की कि हमें नजर आए। लेकिन मोदी जी की गवर्नमेंट में जो है वो इंडिया ने जितनी डेवलपमेंट की है और जितना नाम मोदी जी का पूरी दुनिया में देखने हमें आया, मैंने ऐसे पहले किसी पीएम का नहीं देखा। तो जैसे अगर कोई एक दिन का भी वजीर आजम बने ना, तो उसका नाम जैसे कहते हैं ना हिस्ट्री में लिखा जाएगा कि ये एक दिन का वजीर आजम है। नाम तो इनका होगा कि ये 2 दफा जो है पीएम बन चुके हैं, लेकिन इनका मेरे ख्याल से जितना सम्मान दूसरे कंट्रीज में हो रहा है ये भी हिस्ट्री में लिखा जाना चाहिए। और ये इनके ऊपर तो मैं कहती हूँ एक बुक बननी चाहिए इनकी लाइफ के ऊपर, कि बनी भी है जिसके ऊपर हमने रिएक्शन भी दिया था, लेकिन अभी लेटेस्ट भी जो बननी चाहिए, क्योंकि इतना ज्यादा सामान इनको जो है दूसरी कंट्रीज में जो है वो मिल रहा है। और वही आप वाली बात कि जैसे वो गए थे तो वो उनके पैरों को हाथ लगा रहे थे, और एक जगह मैंने देखा था, पता नहीं वो कौन से मुल्क की पता नहीं मिनिस्टर थी, कि उन्होंने जब ये गए थे तो उन्होंने जो है वो जैसे इंडियन कल्चर की साड़ी वगैरह होती है बिल्कुल वैसे ही सब कुछ जो है वो ड्रेसअप हुई हुई थी। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आप एक अपने मुल्क की डेवलपमेंट तो आपने की है, तरक्की तो की है जो दुनिया देख रही है, लेकिन एक आपकी अपनी भी पर्सनैलिटी होती है जिसकी वजह से लोग जो है वो आपको पसंद करते हैं। और सबसे ज्यादा लोग उसको ही पसंद करते हैं जो डाउन टू अर्थ होता है। और ये हमने देखा भी है मोदी जी की पर्सनैलिटी में कि वो लोगों से जिस तरह प्यार मोहब्बत से, आम जनता से भी जो है वो लोगों से बहुत प्यार मोहब्बत से मिलते हैं। वो ये फर्क नहीं करते कि मैं तो इतना बड़ा पीएम हूँ, किसी मुल्क का पीएम हूँ, बाहर जाके भी वो अपने लोगों से जैसे एक अपनायत से महसूस होती है वैसे होता है। जैसे ये कह रहे थे अभी G20 की मीटिंग में कश्मीर में जो है वो हॉलीवुड की मूवीज जो है वो आके शूट हुआ करेंगी, तो ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि G20 की मीटिंग का मकसद जो है वो रखने का यही था कि लोग जो है वो यहाँ आके टूरिज्म देखें, यहाँ की डेवलपमेंट देखें। और मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा फर्स्ट स्टेप है मोदी जी की गवर्नमेंट के लिए कि बाहर की कंट्रीज जो है वो यहाँ पे आके अपनी मूवीज जो है वो शूट करना चाहते हैं। यहाँ पे आके अगर वो ये करते हैं तो यहाँ पे जो कश्मीरी लोग हैं उनको मेरे ख्याल से रोजगार भी इससे मिलेगा। और दूसरा ये कि जो बॉलीवुड के
अदाकार है उनको भी क्या पता काम का मौका मिले ना, हॉलीवुड के साथ काम करने का, दोनों मिलके दोनों इंडस्ट्री जो है वहाँ पे कोई मूवी वगैरह भी बना सकते हैं। मतलब काफी दरवाजे जो है इस स्टेप से जो है वो खुल सकते हैं। और जैसे वो बात कर रहे थे कि ऑस्ट्रेलियन के जो है वो उन्होंने कहा था कि अगर आपने इंडिया घूमना है तो आप ट्रेन से घूमो। तो वाकई अगर आपने एक एक चीज घूमनी है, अगर आपने इंडिया की नदियां देखनी है, दरिया देखनी है, समंदर, पहाड़, मतलब जैसे उन्होंने बहुत ही डिटेल में बताया कि अपने आप वहाँ की ये चीज देखनी है तो आप ट्रेन में देखो। और अगर हम ट्रेन की बात करें, वंदे भारत की अगर वो जैसे बात कर रहे थे तो हमने उसके ऊपर रिएक्शन भी दिया। तो वाकई वो बुलेट ट्रेन से बिल्कुल थोड़ी सी नीचे है। जैसे उसकी वो अगर आप कह लो, जैसे उन्होंने फास्टेस्ट ट्रेन है। और अगर आप उसकी भी बात कर लो, इंडियन रेलवे स्टेशन की भी बात कर लो, हमने भी उसके ऊपर रिएक्शन दिया था। वो ऐसे किसी एयरपोर्ट से काम नहीं लग रहे थे। तो फिर क्यों ना वो मतलब लोगों को वो दिखाएं कि यार अगर आपने इंडिया की खूबसूरती देखनी है तो आप ट्रेन के थ्रू जो है वो देखो, और कितनी डेवलपमेंट की है वो भी आप ट्रेन के थ्रू देखो। अच्छा, G20 की मैं यहाँ पर थोड़ी सी बात करना चाहूंगी। जैसे उन्होंने बोला कि वहां पर बहुत मतलब 6 मुल्कों ने तो कह दिया है कि हम यहाँ पर आकर अपनी मूवी की शूटिंग करेंगे। तो ये कोई आम बात नहीं है। और वो इसीलिए कहा हुआ है कि मतलब एक तो उनको पैसा कम लगेगा, इस वजह से ये भी बात हो सकती है। दूसरा ये कि वहां पर जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं कि नेचुरल ब्यूटी बहुत ज्यादा है। बाकी दूसरे मुल्कों में अगर आप, नो डाउट उधर भी हैं, लेकिन अगर आप वहां जाते हो तो आपको कॉस्टली पड़ता है। इंडिया एक ऐसा कंट्री है कि आपको बाहर से अगर कोई यहाँ पर आता है ना तो आपको कम प्राइस में आप वो चीज हासिल कर लेते हो। और G20 के बारे में मैं ये जरूर कहूंगी कि जैसे चाइना ने मुखालफत की, चाइना ने तो खुलेआम बोल के बायकॉट किया कि ये गलत है। इसके अलावा सऊदी अरब और टर्की ने भी अटेंड नहीं की। लेकिन ये भी सुनने में आया कि उन्होंने अपने डेलीगेट भेजे वहां पर, जो कि टूरिस्ट वाले नहीं थे, ट्रेड से रिलेटेड कोई डेलीगेट थे, वो वहां पर गए, लेकिन टूरिस्ट वहां पर नहीं आए। अच्छा, मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगी कि जैसे मतलब यहाँ पर कोई मिनिस्टर्स की मीटिंग नहीं थी, ये एक टूरिस्ट विजिट था। तो मतलब मुझे नहीं ऐसा लगता कि इतनी अपोज करना चाहिए था बढ़ चढ़ के, क्योंकि ये एक उन्होंने टूरिस्ट एक टाइप का विजिट था। उन्होंने बस वहां पर कश्मीर को दिखाना था कि यहाँ पर कि यहाँ पर टूरिज्म के लिए आओ, यहाँ के लोगों को भी वो मिले, वो चीज मिले, मतलब अगर जॉब, खूबसूरती देखो सारी दुनिया के लोग, और यहाँ के जो है इवन ये कि मतलब यहाँ की ट्रेड अच्छी हो, यहाँ से लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें, टूरिज्म को फरोग मिले, यहाँ पे भी वैसे ही लाइफ जो है वो चेंज हो, या लाइफ वैसे ही स्टार्ट हो जैसे इंडिया के दूसरे शहरों में, किसी भी मुल्क में होती है। किसी भी मुल्क के लोगों को जो चीज वो मिलती है वो कश्मीर को भी मिले। मुझे ऐसा लगता है कि इसका मेन मकसद ये था। अगर तो मिनिस्टर्स की मीटिंग वहां पर होती ना, या कोई हाई लेवल की या प्राइम मिनिस्टर्स की मीटिंग होती तो अभी समझ आती है। अब इसको इतना हाईलाइट, और ये पाकिस्तान की वजह से, ये मैं सही बात बोलूं, पाकिस्तान की वजह से ये हाईलाइट हुआ है बहुत ज्यादा, वरना ये विजिट इतना हाईलाइट ना होता। मतलब कि इतने मीडिया इसको कवर कर रहे हैं कि यार क्यों ये दो मुल्क इतना अपोज क्यों कर रहे हैं। मतलब पाकिस्तान का तो कोई लेना देना था ही नहीं G20 में, क्योंकि वो मेंबर नहीं है। लेकिन चाइना एक मेन कंट्री है G20 का, एक मेन इकोनॉमी है इन G20 मुल्कों में से। तो मतलब उसने भी बढ़ चढ़ कर मुखालफत की, और फिर जो पाकिस्तान ने चलो अपने इस्लामी मुल्कों को मिलाया साथ में। टर्की ने कोई बात नहीं नजर आई, ना ही सऊदियों ने कोई, मतलब इस तरह बाइकॉट से रिलेटेड कोई बात उनकी नजर नहीं आई। लेकिन ये भी सुनने में आया कि वो दोनों ने अटेंड नहीं की, और अपने जो डेलीगेट्स हैं वो जस्ट वहां पर भेजे जो ट्रेड से रिलेटेड बात करेंगे। जाहिर सी बात, उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है उसने यूएई ने, तो जाहिर सी बात है उन्होंने तो वो आना ही आना था, और उन्होंने तो बात तो करनी थी। पर हमने सुना था कि जैसे अभी आपने कहा कि यूएई ने वहाँ पे, पर ये सऊदिया ने भी तो वहाँ पे की है ना इन्वेस्टमेंट, तो उसको भी तो आना चाहिए था। वो ट्रेड के हवाले से उसने भेजे ना डेलीगेट। लेकिन टूरिज्म के हवाले से भी वहां के आके देखना चाहिए था कि वाकई वो एक वही बात है कि ये कुदरती जो है वो खूबसूरती है। जैसे हम स्विट्जरलैंड की बात करें, बाकी दूसरी की बात करें तो वो मैन मेड है। तो यहाँ से अगर यहाँ पे अगर मूवीज वगैरह भी शूट होती हैं तो ये तो एक होगा ही, फर्स्ट स्टेप होगा इंडिया के लिए कि मतलब बाहर से लोग आके जो है वो करें। लेकिन अगर हम इंडियन इकोनॉमी की बात करें उसमें भी बहुत ज्यादा इजाफा होगा, बहुत ज्यादा ऊपर जाएगी। तो खैर ये बहुत सारी, हमने तो ये वीडियो बहुत ज्यादा एंजॉय की है, होप सो आप लोगों ने भी की होगी। बिल्कुल, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सबसे पहले वीडियो देखते लाइक कर दिया करें, फिर आप भूल जाते हैं। और कमेंट भी जरूर करिएगा कि आपको हमारा रिएक्शन कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना। तो मिलेंगे इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ। तब तक दें हमें इजाजत। अल्लाह हाफिज।